सोलन से खबर है, मॉल रोड पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे तिरंगा यात्रा का नेतृत्व। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे। सांसद सुरेश कश्यप भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। यात्रा के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस यात्रा के अंदर मौजूद रहेंगे। सोलन में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मॉल रोड पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे तिरंगा यात्रा का नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद सुरेश कश्यप भी शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी के कई नेता तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा आज निकाली जाएगी। सेना को सम्मान दिया जा रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था वह सफलतापूर्वक रहा और उसके बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा देखने को मिल रही है। आज सोलन में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सोलन से विशाल वर्मा जुड़ गए। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से देश भर में तिरंगा यात्रा देखने को मिल रही है और आज सोलन में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल दिव्या, आज सोलन में भी तिरंगा यात्रा निकलनी है और तिरंगा यात्रा को जो निकलने का कार्यक्रम है वो 3 बजे का रखा गया है। दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयप्रकाश नड्डा, वो आज सोलन पहुंचेंगे और वो तिरंगा यात्रा में खुद शिरकत करेंगे। ना सिर्फ वो शिरकत करेंगे बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसमें भाग लेगा। प्रभारी जो है श्रीकांत वो इसमें रहने वाले हैं। सह प्रभारी संजय टंडन रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल और जैसे कि जो सांसद हैं तमाम सांसद भी इसमें रहने वाले हैं। लेकिन दिव्या 3 लोगों का इस बैठक में आना संशय बना हुआ है। प्रेम कुमार धूमल जो है उसमें उनका संशय बना हुआ है। वहीं जो शांता कुमार है पूर्व मुख्यमंत्री वो भी नहीं आएंगे। साथ ही जो सांसद अनुराग ठाकुर है, क्योंकि वो विदेशी दौरे पे गए हुए हैं तो ऐसे में उनका भी आना मुश्किल है। 3 बजे जब ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, तिरंगा यात्रा के बाद कोर कमेटी की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक में 21 लोग हैं, लेकिन 21 में से कम 3 लोग भाग नहीं लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो सेना को सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है वो सोलन में भी उसको लेकर काफी तैयारी है। खास कारण ये भी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो खुद इसमें शिरकत करने वाले हैं। मात्र जो 300 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की दूरी के अंदर ही जो तिरंगा यात्रा को निकालने की अनुमति दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा आज सोलन 12 बजे पहुंच जाएंगे। पहले वो एक शादी में शिरकत करेंगे, उसके बाद उनका तिरंगा यात्रा में आने का कार्यक्रम है। जी दिव्या। देखिए विशाल, ये भी बताइए कि रोड मैप क्या कुछ रहने वाला है, कहां से तिरंगा यात्रा स्टार्ट होगी और कहां पर जाकर समाप्त होगी? बिल्कुल दिव्या, जो तिरंगा यात्रा को निकलने का कार्यक्रम है वो मात्र जैसे मैंने आपको बताया 300 मीटर का है। 300 मीटर का एक सोलन में विवांका मॉल है, वहां से तिरंगा यात्रा शुरू होगी, जिसमें ओपन गाड़ी में बैठ के जेपी नड्डा निकलेंगे और उससे थोड़ा सा ही आगे एक होटल पड़ता है, पैरागॉन होटल, वहां तक ही ये जो तिरंगा यात्रा निकलेगी। क्योंकि उसके बाद जिस होटल का मैंने जिक्र किया वहीं पर ही कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। मात्र 300 मीटर का ये तिरंगा यात्रा को चलाने का कार्यक्रम है और वो उसके लिए इन्होंने समय रखा है कि करीब आधे घंटे के अंदर वो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सोलन का जो मार रोड है वो काफी लंबा एरिया है, लेकिन सिर्फ 300 मीटर में ही इस रैली को निकाला जाना है। जी विशाल, जिस तरीके से आपने बैठक को लेकर बताया, बैठक भी होनी है, उसके बाद इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल दिव्या, इसके बाद जो कोर कमेटी की बैठक होनी है वैसे तो उसको लेकर बाद में ब्रीफिंग भी होगी। लेकिन जो फिलहाल पता चला है जैसे कि हिमाचल में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर उस पर चर्चा होनी है। साथ ही जो आने वाले चुनाव है कहीं जगह, क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी हो सकता है कि यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये होने वाली है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे और प्रदेशाध्यक्ष भी आने वाले समय में नया मिल सकता है, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि यहाँ पर
पर तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो पहुंचने वाला है और हर मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होनी है। लेकिन इतना जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हिमाचल में जो है ऑपरेशन लोटस की भी बार बार बात होती है और हो सकता है कि इस पर भी चर्चा ना हो, क्योंकि जो हर्ष महाजन है जो कि राज्यसभा के भी सांसद बने थे, वो इस बार को भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस दोबारा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे में ये भी संभव है कि आज इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी दिव्या। जी विशाल, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर भी जुड़ गए हैं। प्रदीप ठाकुर, क्या कुछ जानकारी है जो सोलन में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी आज? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो आज एक दिवसीय सोलन दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसके बाद से ही बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं और सेना को सम्मान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा आज सोलन आएंगे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं सोलन में और मॉल रोड से ये तिरंगा यात्रा जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास शुरू होनी है और उसमें जेपी नड्डा और प्रदेश का जो भाजपा नेतृत्व है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं, उनके भी इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वो भी इस तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि जेपी नड्डा आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी करने वाले हैं। सोलन में ही ये शाम को कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। उसमें बीजेपी की जो आगामी रणनीति है उसको लेकर चर्चा होगी और पार्टी के जो आने वाले समय में कार्यक्रम करने हैं, जिसमें खास तौर पर पार्टी की पहुंच हर एक व्यक्ति तक जो है वो करनी है, इसको लेकर उसमें चर्चा की जाएगी। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और अब तक जो गतिविधियां चली हैं, चाहे वो तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं और भी बीजेपी के कई कार्यक्रम हुए हैं, उसको लेकर भी इस कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कस होगा। हालांकि इस कोर ग्रुप में कुल मिलाकर जो 21 के करीब सदस्य हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार, उनके इस बैठक में हिस्सा लेने को लेकर संभावनाएं कम हैं, क्योंकि अब वे काफ़ी समय से जो है कोर ग्रुप की बैठकों में कम हिस्सा ले रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोर ग्रुप की बैठकों में कम ही आते हैं। ऐसे में जो बाकी प्रदेश का नेतृत्व है वो इस बैठक में मौजूद रहेगा। संगठन मंत्री, संगठन के से जुड़े लोग, महामंत्री और बाकी जो प्रभारी हैं पार्टियों के, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और उससे पहले तिरंगा यात्रा होगी और फिर कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी की जो आगामी गतिविधियां हैं उसको लेकर रणनीति तैयार होनी है। जी, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।